लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात, उचित इलाज के दिए निर्देश। लखनऊ में इमारत ढहने की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। कल ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ था हादसा। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध जारी, टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जम्मू दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 14 सितंबर को एक जनसभा को करेंगे संबोधित। रामबन की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनना तय। राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने की हिम्मत किसी में नहीं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और हथियार की जगह अब लैपटॉप है, राजनाथ सिंह का बयान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का उमर अब्दुल्ला से सवाल, क्या अफजल गुरु आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था। रविशंकर प्रसाद बोले, आज का कश्मीर बदल गया है, लाल चौक तिरंगा फहरता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस सहमत है या नहीं, बताए जेडीयू नेता नीरज कुमार का सवाल। अमित शाह को उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब, कहा आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जम्मू में बीजेपी की वजह से आतंकवाद शुरू हुआ। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की रणनीति पर उठाए सवाल, कहा हिंदुओं को डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की 2 टूक, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा छीनना सबसे बड़ा अन्याय। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला, कहा पीडीपी का गठन नहीं होता तो इनकी तानाशाही चलती रहती। एनसी से जम्मू कश्मीर की जनता नाराज है, वोट से जवाब देने को तैयार, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, 10 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। करना सीट से मोहम्मद इदरीस करनाही को बनाया उम्मीदवार, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को दिया टिकट। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का दावा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर बोले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, हमारी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। आप सांसद राघव चड्ढा ने जताई उम्मीद, कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा जारी, अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट न मिलने पर बीजेपी से नाराज। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये तय है, सनातन की सेवा कहीं भी रहकर संभव। हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट का शानदार स्वागत, कांग्रेस ने जुलाना से बनाया कैंडिडेट। विनेश फोगाट बोली, मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का बयान, मैंने और विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन की, इसलिए बीजेपी में हमें देश विरोधी बता रही है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण चरण सिंह ने हुड्डा परिवार पर साधा निशाना, कहा बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर साजिश रची। यूपी के अम्बेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, मुठभेड़ में डकैत के मारे जाने पर सियासत क्यों, अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी। सीएम योगी बोले सपा नहीं चाहती कि अपराधियों पर एक्शन हो, बीजेपी सरकार में यूपी में गुंडा और माफिया भागे। दिल्ली के सरोजनी नगर में बीजेपी चलाया सदस्यता अभियान, सांसद वासुरी स्वराज हुई शामिल। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, लोगों में बीजेपी का सदस्य बनने के लिए होड़ लगी। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना एकमात्र उद्देश्य है। आबकारी सिपाही बहाली में 12 अभ्यर्थियों की मौत, दुर्घटना नहीं, वोट के लालच में की गई हत्या, शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन पर निशाना। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जेडीयू नेता ललन सिंह का तंज, वो कुछ भी कर ले, रिजल्ट लड्डू ही मिलना है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है, वो जिसके साथ होते हैं शासन करता है, ललन सिंह का बयान। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस बोले, पीएम मोदी जन कल्याण का काम करते हैं, इसलिए देशवासियों को उन पर भरोसा। भतीजे चिराग पासवान के साथ सुलह का अब सवाल ही नहीं, टूटे हुए दिल जुड़ते नहीं, पशुपति पारस का बयान। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दी सलाह, बिहार में शराबबंदी पर महिलाओं की भावनाओं से ना खेले प्रशांत किशोर, नहीं तो ऐसा इलाज होगा कि राजनीति भूल जाएंगे। दिल्ली के रणहौला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कुशीनगर में मानवता हुई तार-तार, अस्पताल में बंधक पत्नी और नवजात को छुड़ाने के लिए लाचार पिता ने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा। बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल वालों को बनाया गया था बंधक, पुलिस ने अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, प्रेशर पाइप पोलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्से में बटी। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश के चलते एक मकान गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के खम्मम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, जगह जगह जलजमाव की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। कोलकाता के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट।